भारतीय सेना विदेशी तकनीक को छोड़ स्वदेशी तकनीक पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को अपनाएगी। भारतीय सेना अब तक विदेशी तकनीक पर आधारित सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम पर निर्भर है। अच्छी खबर यह है कि आने वाले कुछ माह में देश इस दिशा में आत्मनिर्भर बन जाएगा। देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। डे विजन, नाइट विजन व लेजर तकनीक के मेल के माध्यम से बनाए जा रहे इस ट्रैकिंग सिस्टम की कीमत करीब 50 लाख रुपए प्रति सिस्टम आएगी। वहीं विदेशी तकनीक पर आधारित सिस्टम 40 गुना तक महंगा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि मार्च 2021 तक ट्रैकिंग सिस्टम तैयार कर लिया जाए। इसके बाद कुछ ट्रायल किए जाएंगे और फिर सिस्टम को सेना के सुपुर्द कर दिया जाएगा। भारतीय सेना ने असॉल्ट राइफल के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित टेलीस्कोप के प्रति भी खासी दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय सेना द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ऐसी 13,000 डिवाइस तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। अब तक इसे अमेरिका व चेक गणराज्य से मंगाया जा रहा था। तब इसकी लागत 50,000 प्रति डिवाइस आ रही थी और अब इसे 40,000 में तैयार किया जा रहा है। मुरादाबाद के मधुआ खालसा गांव के सरपंच ने सार्वजनिक शौचालय के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के नारे से प्रभावित होकर मुरादाबाद के मधुआ खालसा गांव के सरपंच मेहर सिंह ने सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए जमीन न मिलने पर अपनी पुश्तैनी जमीन में से 55 वर्ग मीटर जमीन पंचायती राज विभाग को दान कर दी। मुरादाबाद सरपंच द्वारा दान की गई इस जमीन पर पंचायती राज विभाग 4 मीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करेगा। सरपंच मेहर सिंह पेशे से किसान हैं। वह ग्राम पंचायत मधुआ खालसा के पहली बार प्रधान बने हैं। सरपंच मेहर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए महीने भर से जमीन ढूंढी जा रही थी। जब उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव से बातचीत की तो उन्होंने सोचा कि एक सरपंच का काम ही है समाज के काम आना। लिहाजा फैसला कर लिया कि ग्राम पंचायत में शौचालय बनेगा, चाहे खुद की जमीन देनी पड़ जाए। उनकी इस पहल की क्षेत्र में हर तरफ सराहना की जा रही है। मुस्लिम युवक ने पैसों के लेन देन में हिंदू युवती का गला रेतकर शव को नाले में फेंका। गाजियाबाद के मकनपुर में रहने वाली विधवा महिला माधुरी उर्फ पलक को इंदिरापुरम में रहने वाले मुस्लिम युवक ने धोखे से बुलाकर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार माधुरी ग्रेटर नोएडा में एक स्पा सेंटर में काम करती थी। गत 6 अगस्त को वह ऑटो रिक्शा से स्पा गई थी। पलक के भाई राहुल के अनुसार वह रात 8 बजे काम खत्म होने के बाद अपनी सहेली के साथ ऑटो से घर जाने के लिए निकली थी। इसके बाद वह अपने घर नहीं पहुंची। पुलिस ने कॉल डिटेल और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी मुस्तफा को पूछताछ के लिए उठा लिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मुस्तफा ने युवती की हत्या कर उसके शव को वैशाली की पुलिया के पास फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी मुस्तफा की निशानदेही पर वैशाली की पुलिया के नीचे से शव को बरामद किया। सीओ इंदिरापुरम अंशु जैन के मुताबिक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।